कब मिलेगा जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर लगातार केंद्र सरकार ये कहती आई है कि अप्रोप्रिएट टाइम, वो अप्रोप्रिएट टाइम कब है उसका किसी को अभी तक अंदेशा नहीं है। हालांकि टाइमलाइन जरूर बताई गई है कि पहले परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आ जाए, यानी कि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद परिसीमन का जो काम है वो पूरी तरह से हो जाए, क्योंकि 7 सीटें जम्मू और कश्मीर में बढ़ाई जानी है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की। इसके अलावा फिर दूसरा स्टेप होगा जम्मू और कश्मीर में चुनाव कराए जाएं और फिर कहीं ना कहीं जब हालात अप्रोप्रिएट होंगे केंद्र सरकार के मुताबिक, तब जम्मू और कश्मीर का राज्य का दर्जा दिया जाएगा। और सबसे पहला स्टेप जो है वो है परिसीमन आयोग की रिपोर्ट, यानी कि जब भी ये रिपोर्ट आएगी तो तब ये डिसाइड होगा कि जम्मू और कश्मीर में जो नई विधानसभा सीटें 7 होनी हैं वो कहाँ होनी है, SC ST रिजर्वेशन किन किन सीटों को किया जाएगा, किन किन सीटों को रिजर्व किया जाएगा, और फिर तय होगा कि कब जम्मू और कश्मीर में चुनाव कराने के लिए स्थिति जो है वो उनके मुताबिक जो है वो सही है। सबसे पहला स्टेप परिसीमन आयोग की अगर हम बात करें तो 6 मार्च को माफ़ कीजिएगा, अगले महीने की 6 तारीख को परिसीमन आयोग का जो दूसरा टेन्योर है, जो एक्सटेंशन दी गई थी 1 साल की, वो ख़त्म होने वाला है। और माना ऐसा जा रहा है एक्सपर्ट्स के मुताबिक कि अब ये जो टेन्योर है ये बढ़ाया जा सकता है। उसका कारण क्या बताया गया है वो भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। दरअसल जब भी परिसीमन आयोग की फाइनल रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद 21 दिन का समय दिया जाएगा सदस्यों को, जो कि अभी हैं 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें कि 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, 2 भारतीय जनता पार्टी के हैं। वो सब 21 दिन में अपने जो खदशात हैं, जो उससे जुड़े कुछ सवाल वो बताना चाहते हैं, कुछ उसमें चेंजेस चाहते हैं या फिर किस तरह के सुझाव वो देना चाहते हैं, वो 21 दिन का समय उनके लिए रखा जाएगा। इसके अलावा 21 दिन का समय जो है वो जम्मू और कश्मीर की आम जनता के लिए रखा जाएगा कि जब भी आम जनता के सामने वो रिपोर्ट आए तो उनको 21 दिन का समय दिया जाएगा और वो बताएंगे कि वो इसके लिए क्या और सुझाव देना चाहते हैं तो नहीं। तो कुल मिलाकर टोटल 21 + 21 42 दिन का समय जो है परिसीमन आयोग के लिए ज़रूरी होगा रिपोर्ट आने के बाद। और जिस तरह से आज जो तारीख है और अगले महीने की 6 मार्च तक जो तारीख है, उतने दिन में 42 दिन का जो समय है वो तय नहीं हो सकता है। माना ऐसा जा रहा है क्योंकि इस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो जम्मू कश्मीर के हैं, संसद भी लगी हुई है, सारे के सारे सांसद वहाँ पर हैं, तो माना ऐसा जा रहा है कि आज मोस्ट प्रोबेबली जो फाइनल रिपोर्ट है, जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है, जिसको कि डिलिमिटेशन कमीशन की अध्यक्षा रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई जो हेड कर रही हैं, वो रिपोर्ट जो है वो सांसदों को दी जा सकती है और उन्हें 21 दिन का समय दिया जा सकता है कि वो इस पर अपने सुझाव दें। इसके अलावा 21 दिन का और समय दिया जा सकता है। तो माना ऐसा जा रहा है कि कुछ ही हफ्तों के लिए इस कमीशन की जो टेन्योर है वो बढ़ाया जा सकता है, लंबे समय के लिए नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 2 साल हो चुके हैं। जम्मू और कश्मीर की जनता, इवन कि पूरे देश की जनता ये इंतज़ार कर रही है कि कब जम्मू और कश्मीर में एक स्थायी सरकार जम्मू और कश्मीर के लोगों को मिले, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं उस तरह से एक्सेसिबल नहीं हो पा रही है आम जनता के लिए, आम जनता के पास जिस तरह से MLAs होते हैं, उनके चुने हुए नुमाइंदे होते हैं। इसीलिए लगातार लोगों को ये भी उम्मीद है कि चुनाव कराने के लिए जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ है वो हों। सबसे पहले आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर जब एक स्टेट हुआ करता था 5 अगस्त 2019 से पहले, तब जम्मू और कश्मीर में 87 सीटें हुआ करती थी, जिनमें से 4 सीटें लद्दाख अलग होने के बाद वहां चलेगी और अब करीबन 83 सीटें हैं, जिसके बाद 7 सीटें बढ़ाने के बाद जम्मू और कश्मीर 90 सीटों की एक विधानसभा होगी। और इसके अलावा आपको बता दें कि इसमें से शेड्यूल ट्राइब को पहली बार जम्मू और कश्मीर में रिजर्वेशन दी जा रही है, जो कि करीबन 10% है, यानी कि 9 सीटें उनके लिए रिजर्व होगी। और माना ऐसा जा रहा है कि शेड्यूल कास्ट के लिए 7 से 8 सीटें रिजर्व हो सकती हैं। इसके अलावा जो पुरानी सीटें जो रिजर्व थी उसमें भी बदलाव किया जा सकता है। और ऐसा भी माना जा रहा है, जो कि इस रिपोर्ट में साफ तौर पर जो पहले के सांसद हैं, यानी कि 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो सीटें हैं, उसमें भी जो उनकी जुरिस्डिक्शन है उसमें भी बदलाव किया जा सकता है। इस सारी चीज़ों पर डिटेल्ड में चर्चा हुई है। कई बार जो आयोग है, जो परिसीमन आयोग है, वो जम्मू कश्मीर आ चुका है। उन्होंने अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव से बातचीत की है, इवन के छोटे से छोटे नुमाइंदे
नुमाइंदे से लेकर बड़े से बड़ी पार्टियों तक सबसे उन्होंने मुलाकात की है और सबके सुझाव लिए हैं। अब फाइनली यही नज़र आ रहा है कि और कोई चीज़ें रुकनी बाकी नहीं रह गई। इससे पहले आपको जाते जाते ये ज़रूर बता दें कि परिसीमन आयोग ने जब पिछली बारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मुलाकात की थी, जिसमें 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस के और 2 भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जो नेता हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो मौजूद थे, उन्होंने साफ तौर पर इन 7 सीटों में से 6 सीटें जम्मू में और 1 सीट कश्मीर में बढ़ाने का प्रस्ताव जो है वो रखा था, जो कि साफ तौर पर दर्शाता है कि जम्मू को सीटें और मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं एक उसके बाद वाद विवाद भी हुआ था कि कश्मीर को क्यों कम दी गई और कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज़ ने बड़ी तरह से विरोध भी किया था और उसके बाद से ये चर्चा चल रही थी कि सुझाव जो हैं वो दिए जाएंगे। अब सारे सुझावों के बाद क्या फाइनल ड्राफ्ट तैयार हुआ है, इस पर सबकी नज़र है और जैसे ही वो सामने आएगा एक बार फिर से जम्मू और कश्मीर में चुनावी हलचल देखने को मिल सकती है और माना ऐसा जा रहा है कि अक्टूबर-नवंबर के आसपास ये जो चुनाव हैं वो हो सकते हैं। इसके बाद फाइनल में आपको ये भी बता दें कि जो परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आएगी उसे सबको मानना होगा, क्योंकि सन 1996 में जो परिसीमन आयोग आया था उसी के मुताबिक जो रिपोर्ट आई थी, तभी से लेकर अभी तक हर बार उसी के मुताबिक चुनाव हुए हैं, उसी सीटों पर चुनाव हुए हैं और 2014 तक यही सिस्टम रहा जब तक फाइनल चुनाव हुए। और अब इसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो डिपेंड करेगा कि डिलिमिटेशन कमीशन क्या रिपोर्ट फाइनल जो है वो सबके सामने लाता है और उसके बाद तय होगा जम्मू और कश्मीर के लिए विधानसभा चुनाव का रास्ता। और फिर अल्टीमेटली जो जम्मू और कश्मीर के लोग और यहाँ की राजनीतिक पार्टियों के साथ सब जनता चाहती है वो है कि जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए। आपको क्या लगता है कि कब तक चुनाव होंगे, किस तरह से ये सारा प्रोसेस कंप्लीट किया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज कराएं। फिलहाल के लिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन कमल सिंह को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।